हेलो गाइस, मैं सुकन्या बुटीक से आज मैं आपको पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग सिखाने जा रही हूँ। हमारे जो ब्लाउज़ की मेज़रमेंट है उसमें हमारा सीना 36.5, कमर 36.5, आगे का गला 7 इंच है, लंबाई 14 इंच है, बाजू की लंबाई हमारी 9.5 इंच है। ये हमारे लहंगे का ब्लाउज़ है, इसलिए मैंने पीछे के गले का नाप नहीं लिखा है, क्योंकि पीछे का गला हमारा जो बनेगा वो ब्लाउज़ के नाप के हिसाब से बनेगा, जो कपड़े में बना हुआ वर्क है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, लहंगे का ब्लाउज़, इसलिए मैंने इसमें पीछे गले का नाप नहीं लिखा है। क्योंकि गाइज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारा जो कपड़ा है, ये इस कपड़े में ये देखिए हमारे फ्रंट का गला, ये गले को मैं इसी हिसाब से डिप करूँगी। अगर कस्टमर कहती है छोटा बनाने के लिए तो मैं ऊपर से इसकी लेंथ कम करूँगी, और अगर हमारा मेज़रमेंट सेम हमारे नाप के इतना आता है तो मैं यही गले का नाप रखूँगी। हमारा बैक का मैंने आपको गले का नाप नहीं बताया है, क्योंकि बैक का गला हमें कटिंग के हिसाब से रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये लहंगे का पैडेड ब्लाउज़ है। ये पैडेड है, इसकी वजह से इसकी चौड़ाई मैं पूरी रख सकती हूँ। ये हमारा स्लीव है। अब मैं इसकी कटिंग कैसे करती हूँ अस्तर पे, आपको ये मैं तो बताऊँगी। सबसे पहले मैं इस पे अस्तर पे कटिंग करूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच है। सबसे पहले मुझे अपने जो कस्टमर का कपड़ा है उसको मुझे नाप लेना है कि ये जो हमारी लंबाई दी हुई है उसमें हमारे ब्लाउज़ की लेंथ आ रही है या लंबी आ रही है। सबसे पहले मैं इसे नाप लूँगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच लिखी हुई है। तुम पास सबसे पहले मुझे कपड़े को नाप लेना है। ये देखिए, ये 14 थोड़ा सा अधिक आ रहा है, 14.5 आ रही है। आप आधा इंच का फ़र्क रख सकते हैं, क्योंकि लहंगे का ब्लाउज़ रहती है थोड़ा लंबा चल जाता है पर छोटा नहीं चलता है। ये हमारे कस्टमर का 14.5 इंच में लंबा रखूँगी। हमारा लंबाई 14 है, पर ये वर्क के हिसाब से मैं 14.5 लंबाई रखूँगी। गले का डिपनेस हमारा, ये पीछे की पट्टी कितनी है उस हिसाब से हमें रखनी है। अगर आपको वर्क वाला ब्लाउज़ मिलता है तो आपको वर्क के हिसाब से ही गला रखना पड़ता है। अगर हमारी लंबाई 14 इंच है तो नीचे मैं 14.5 लंबाई रख रही हूँ। 14.5 के बाद मैंने टेप को रखा, तो ये देखिए हमारा ये 10 इंच पे गला आ रहा है, यानी कि बैक का गला मुझे 10 इंच डिप रखना है। मैंने इसमें मेज़रमेंट कस्टमर का पीछे के गले का नहीं लिया था, क्योंकि गला मुझे उतना ही डिप रखना है जितना ये वर्क का है। सबसे पहले मैं बैक का कटिंग करूँगी। ये हमारा ब्लाउज़ बैक हुक का बना हुआ है, क्योंकि इसमें आपने देखा भी होगा कि ये जो वर्क बना हुआ है ये पीछे से कट किया हुआ है, गैप है। ये जो हमारा वर्क है ये पीछे से यहाँ गैपिंग है, इसकी वजह से मैं इसे पीछे हुक का कटिंग करूँगी। अगर ये वर्क हमारा पास रहता है तो मैं साइड चैन से बनाती। सबसे पहले हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है, सबसे पहले मैं इसका एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर दे रही हूँ। सबसे पहले मैं ये साइड के कपड़े को कट करके बराबर कर दूँगी। हमारे ब्लाउज़ की लेंथ मैंने 14.5 रखी है। 14.5 प्लस 1 इंच 15.5 मुझे पीछे का नाप रखना है। ये गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे, शोल्डर को मैंने 5.5 इंच पे रखा है। बाजू का मुड्ढा घेरा 5.5 इंच। हमारा कस्टमर का सीना कितना था, 36.5। 36.5 में प्लस 36.5 का हाफ कितना होगा, 9.25, यानी कि यहाँ 9.25 पे मैंने टिक किया। अब प्लस 2 इंच की मार्जिंग मैंने ली, क्योंकि ये लहंगे का ब्लाउज़ है इसलिए मैं मार्जिंग इसमें ज़्यादा छोड़ती हूँ। और ये मैं सिप डाल दूँगी। ऊपर से गले का नाप में 10 इंच हमारी आएगी। ये 10 इंच लेकर के ये हल्के से शेप में मैं डालूँगी गले का, क्योंकि मैं इसे रखकर बाद में छाँटती हूँ, क्योंकि गला हमारा कितना चौड़ा उस हिसाब से मुझे फिर इसको कट करना पड़ता है। आप इसे चाहे तो कट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप फिटिंग को ही कटिंग कर सकते हैं।
ये पीछे का पल्ला मैंने कट कर लिया है, ये पीछे हुक का है। अब मैं इसे आपको आगे का पल्ला कटिंग करना बताऊंगी। आगे के पल्ले में मैंने कस्टमर का नाप में 7 इंच लिया है, इसलिए आगे का गला मैं 7 इंच ही रखूँगी। सबसे पहले मुझे लंबाई ले लेनी है। लंबाई जो मेरी पीछे के पल्ले में 15.5 थी, आगे मुझे उसे एक एक्स्ट्रा 1 इंच रखना है, यानी कि 16.5। हमारा आगे के पल्ले की लंबाई 16.5 है। गला सेम वही नाप लेना है जो आपने पीछे के पल्ले पे लिया, जहाँ मैंने शोल्डर 2.5 इंच का गला और शोल्डर 5.5 इंच का रखा। ये बाजू का घेरा मैंने 5.5 इंच पे लिया। आगे का गला हमारा 7 इंच। अब फ्रंट के पल्ले से बैक का पल्ला से फ्रंट का पल्ला हमारा 1/2 इंच अधिक रहेगा। ये मेरा पैडेड ब्लाउज़ है, इसलिए मैं साइड से मार्जिन 1 इंच एक्स्ट्रा कर लूँगी, जो कमर के साइड से मैं बढ़ाऊँगी। क्योंकि पैडेड ब्लाउज़ में हमें शेप इस तरीके से डालना होता है कि नीचे से हमारा सिलाई में ज़्यादा जाती है, इसकी वजह से ये हल्का सा मुझे तिरछा लेना रहेगा। अब मैं बाजू की गोलाई मिला लूँगी। जो नॉर्मल टक्स का पॉइंट हमारा 4 इंच पे रहता है, इसे मैं 4 इंच पे टिक कर लूँगी। और चेस्ट पॉइंट हमारा यहाँ 10.5 इंच पे रहेगा। अब इसे आप इस तरीके से शेप में कर दीजिए। अब यहाँ से जो मुझे टेकिन का नाप लेना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ जो मुझे टक्स या जो भी मुझे शेप डालनी है वो सीने के हिसाब से डाली जाती है। अगर आपके कस्टमर का ये सीना कम है, ये अगर आपका 32 इंच है, तो आप यहाँ से 1.5 इंच की मार्जिन ले सकते हैं, ये 1.5 इंच पर टिक कर सकते हैं। पर हमारे कस्टमर का सीना कितना 36 इंच है, इसलिए यहाँ से मैं 2 इंच का लूँगी। आप जितना टेकिन यहाँ पकड़ेंगे उतना कप अच्छे से बैठेगा। अब यहाँ से मैंने 2 इंच लिया और इस साइड से 1/2 इंच, दोनों साइड से मैं लेती हूँ, क्योंकि ताकि ये चीज़ ढीला ना पड़े। एक साइड से लेने से ये पोर्शन हमारा ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि इसमें खिंचाव नहीं होती है। इसलिए मैं इधर से ज़्यादा और इस साइड से कम मैं लेती हूँ, ताकि ये हमारा खिंचाव आने के बाद यहाँ का शेप परफेक्ट बैठ जाए। इस टेकिन के पास से हमें 1/2 इंच का निशान लेना है। अब ये देखिए, ये सिंपल तरीके से आपका टिक दिख रहा होगा। अब इसे मैं शेप में डालूंगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ऐसे क्रॉस कटिंग करती हूँ तो ये पोर्शन हमारा ढीला आने लगेगा। अगर आप इसको हल्का सा राउंड ये शेप आप डाल देते हैं तो ये ब्लाउज़ बनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाएगी। ये हल्का राउंडिंग देने में ये समझ जाइए, यहाँ से हमारा बेल्ट जो यूज़ होता है तो ये पोर्शन ढीला नहीं पड़ता और ये परफेक्ट बैठ जाता है। ये देखिए, ये टक्स पॉइंट जहाँ का आता हमारा, वो मैं शेप में कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा फ्रंट का शेप ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है हमारी। ये जब हमारा पफ बनेगा लगा करके तो काफ़ी अच्छे से उभरा हुआ शेप आएगा। अब मैं इसको कपड़े पे कटिंग बताती हूँ किस तरीके से करनी है।
सबसे पहले मुझे बैक का पल्ला कटिंग करना है। बैक के पल्ले को कटिंग करने के पहले आप वर्क को क्लियर मिला लीजिए ताकि आपका कपड़ा आगे पीछे ना होने पाए। या मैं वर्क को क्लियर कर रही हूँ। ये देखिए ठीक पल्ला ऊपर नीचे का बराबर है। और यहाँ मैं गले का भी चेक कर ले रही हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे है, इसे बराबर कर लूँ। ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट हुई है। ये देखिए सेम आ रहा है। अब आप इसको रख करके कटिंग कर लीजिए। यहाँ मैंने हल्का सा गले का शेप डाल दिया ताकि मुझे ये थोड़ा अंदाज़ा मिल सके कि ये कितना पीछे जा रहा है या कितना आगे जा रहा है। ये हमारी राउंडिंग और गले के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारा निशान यहाँ से आएगा। यही रीज़न है कि मैंने पहले गले को कटिंग नहीं किया है ताकि मुझे वर्क के हिसाब से पता चल सके कि कितना बाहर जा रहा है या कितना अंदर जा रहा है। ये हमारा पल्ला कटिंग हो गया पीछे का। अब मैं आगे का पल्ला कटिंग करूँगी। यहाँ देखिए इसमें प्रिंसेस कट का ऑलरेडी पहले से ही निशान लगा हुआ है। ये हमारे ब्लाउज़ में पहले से ही देखिए प्रिंसेस कट का यहाँ निशान बना हुआ है। ये थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए कटिंग करना। इसकी भी कटिंग में मुझे ध्यान देनी है कि गला बिल्कुल बराबर हो, ये आगे पीछे ना हो, ना तो बाद में सिलने में हमें काफ़ी परेशानी होगी। आपको गाइस मैं ये कहूँगी थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर कट किया कीजिए वर्क वाले ब्लाउज़ में, क्योंकि वर्क वाले ब्लाउज़ में फिर मुझे वर्क के हिसाब से सेट करनी पड़ती है कपड़े को। इसलिए मैं बिल्कुल लेवल में नहीं कटिंग करती हूँ, ज़रूर मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रखती हूँ ताकि मैं जब भी इसे कटिंग करूँ या स्टिचिंग करूँ तो जो भी वर्क होता है उस हिसाब से मैं उसे सेट कर सकूँ। इसलिए आप भी जब भी कटिंग कीजिए तो मार्जिन भरपूर रखा कीजिए। कपड़े भी आजकल अधिक आ रहे हैं लहंगे वगैरह के ब्लाउज़ में, इसलिए आप मार्जिन रख लीजिए ताकि आप जब कटिंग करने के बाद इसे स्टिचिंग करनी है तो किसी तरह की परेशानी ना हो। ये हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। ये हमारे बैक का पल्ला। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग देख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसको कैसे सिलाई करते हैं मैं दिखाऊंगी, क्योंकि वर्क के हिसाब से क्यों मैंने ऐसे गला काटा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने गला सिंपल क्यों ले लिया है। तो आप नेक्स्ट वीडियो हमारा देखिए, उसमें मैं आपको स्टिचिंग करना इसे बताऊँगी कि पैडेड ब्लाउज़ की मैं स्टिचिंग कैसे करूँगी। थैंक यू।